हेलो गाइज, आज आपको नेम रिएक्शन नेक्स्ट बताई जाएगी। जो नेम रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन, FINKELSTEIN फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। देखिए, जो फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन है इसमें क्या होता है कि जब इसकी परिभाषा की यदि मैं बात करूं तो जब कोई क्लोरोएल्केन्स या फिर जब कोई क्लोरोब्रोमीन्स की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड को शुष्क एसीटोन या मेथेनॉल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्किल आयोडाइड और NaCl बनता है। देखिए, इसमें क्या बन रहा है कि जब हमने कहा कि कोई एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ गर्म कराते हैं, शुष्क एसीटोन या मेथेनॉल के साथ गर्म करते हैं, तो वो प्राप्त होता है एल्किल आयोडाइड और NaCl। देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि इसका RCl और NaCl, इसमें क्या होता है कि ये हमारे क्या हैलोजन ग्रुप है और ये क्या है एल्किल ग्रुप है। तो यह हैलोजन ग्रुप इस हैलोजन ग्रुप के द्वारा क्या करता है, विनिमय करता है, एक्सचेंज कर देता है। क्या कर रहा है, एक्सचेंज। कि ये आयोडीन R के साथ जुड़ जाता है और यह Cl सोडियम के साथ जुड़ता है। तो ये देखिए, ये आयोडीन R के साथ जुड़ने पर एल्किल आयोडाइड और NaCl, तो ये दोनों एक्सचेंज होने के कारण इसे एक और नाम कहा जाता है, वो कहा जाता है हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन या एक्सचेंज हैलाइड रिएक्शन या मेथड। क्या नाम होता है, हैलाइड रिएक्शन या मेथड। NCERT में आपको इसको मिलेगा, वो मिलेगा कि विनिमय रिएक्शन के नाम से, हैलाइड विनिमय रिएक्शन के नाम से। तो इसमें क्या हो रहा कि इसमें दो ही X और Y होगा, तो वहाँ पर जो आपको रिएक्शन मिलेगी, कहाँ पर, जो हमारी NCERT बुक में रिएक्शन मिलेगी वो ऐसे लिखी होगी कि RX + NaI और एरो को ऊपर एसीटोन और क्या होगा, हीट होता है। ये लिखा नहीं है NCERT में, लेकिन लिखते हैं, प्रेजेंस में होता है और बनाता है एल्किल आयोडाइड और NaCl। तो जो हमारा ये यक्स है वो क्या है, फ्लोरीन है या फिर क्लोरीन है, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन होता है जिसके द्वारा अभिक्रिया कराई जाती। तो सॉरी, फ्लोरीन बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा X है वो X क्या करता है कि ये या तो क्लोरीन होता है या तो फिर ब्रोमीन होता है। तो क्लोरीन कराते हैं अभिक्रिया। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन या एक्सचेंज हैलाइड रिएक्शन। कि जब कोई एल्किल आयोडाइड को सोडियम आयोडाइड की उपस्थिति, मतलब ये फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट है वो ये है कि वो हमारा एल्किल आयोडाइड बनाता है। क्या बनाता है, एल्किल आयोडाइड बनाता है। किसी दूसरे एल्किल हैलाइड के रूप में होगा, उसको हमें एल्किल आयोडाइड चेंज करने के लिए हम डायरेक्ट फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। या तो हम पहले एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदलें, एल्कोहल को हम किसी एसिड से अभिक्रिया कराएं, तब वह एल्किल आयोडाइड में आएगा। लेकिन यदि हमको डायरेक्ट करना है तो कोई दूसरा एल्किल हैलाइड है और एल्किल आयोडाइड में बदलने के लिए हम ये फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन लेते हैं। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मान लीजिएगा क्यों लेते हैं CH3 CH2Cl की अभिक्रिया कराता हूँ सोडियम आयोडाइड से, किसकी उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन के साथ गर्म करते हैं। तो ये क्या करेगा, विनिमय एक्सचेंज, क्लोरीन यहाँ जाएगा और आयोडीन यहाँ पर आएगा, तो बनाएगा CH3 CH2 आयोडीन।
और NaCl चला जाएगा। अब जो NaCl होता है और ला सातले नियम के अनुसार ये क्या कर देता है, विलुप्त करा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या नाम है इसका, एथिल क्लोराइड से क्या बना रहा है ये, एथिल आयोडाइड। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि यदि एथिल क्लोराइड से, यदि ऐसे पूछ ले कि एथिल क्लोराइड से बदलिए किस में, एथिल आयोडाइड में, तो हम सीधा क्या करेंगे कि एथिल क्लोराइड को NaI या एसीटोन या फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन द्वारा क्या करेंगे, आयोडाइड में बदल देंगे। इसी प्रकार कि यदि एक और रिएक्शन हम नाम बताते हैं, वो नेम रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन ये भी हमारा कैसी रिएक्शन है, ये भी हमारा बिल्कुल एक्सचेंज हाइलाइट रिएक्शन है। इस फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन में जो मेनली हम लोग प्राप्त करते हैं वो एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए हम फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन का यूज करते हैं। उसी प्रकार से स्वार्ट्स रिएक्शन है कौन सी, एक्सचेंज हाइलाइड मेथड या रिएक्शन। इसमें जो होता है, इसमें जो फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, फॉर्मेशन जो होता है, जो बनता है वो क्या बनता है, एल्किल फ्लोराइड बनता है। एल्किल फ्लोराइड मतलब R और F बनेगा। अब देखिए ये कैसे होता है कि इसमें जो बोलता है स्वार्ट्स रिएक्शन कहता है, स्वार्ट्स रिएक्शन कहता है कि किसी एल्किल हैलाइड को धात्विक फ्लोराइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, और फॉर्मेशन होगा, और प्रेजेंट क्या रहेगा, जो प्रेजेंट रहता है वो होता है मेटेलॉइड, क्या होता है, फ्लोराइड, मेटेलॉइड फ्लोराइड, क्या होता है, मेटेलॉइड फ्लोराइड। मेटेलॉइड फ्लोराइड मतलब क्या हो गया, धात्विक फ्लोराइड, धात्विक फ्लोराइड। धात्विक फ्लोराइड की एग्जांपल जैसे हम बात कर दें कि यदि हम सिल्वर फ्लोराइड ले लें, या फिर हम कोबाल्ट फ्लोराइड ले लें, या फिर हम टिन फ्लोराइड ले लें, मतलब एक्टिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक्टिव फ्लोराइड होना चाहिए। या फिर हम एल्युमिनियम फ्लोराइड ले लें, AlF3, मतलब कोई भी धात्विक होना चाहिए और फ्लोराइड युक्त होना चाहिए। या फिर हम मरकरी फ्लोराइड ले लें। ये सब कैसे फ्लोराइड हैं, ये आपके जो फ्लोराइड हैं वो एक्टिव फ्लोराइड है। इनके प्रेजेंट में होगा फॉर्मेशन, क्या होगा, ये फॉर्मेशन मतलब बनेगा, बनना, क्या बनता है, एल्किल हैलाइड, और उपस्थिति, ये प्रेजेंट का मतलब क्या हो रहा है, उपस्थिति में होगा। देखो रिएक्शन कह रहा है कि किसी एल्किल हैलाइड, ये एल्किल है और ये X का मतलब क्या, हैलाइड। यहाँ पर X बराबर या तो क्लोरीन होगा या तो फिर ब्रोमीन होगा। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम किसी भी धात्विक, कैसे, धात्विक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसी भी धात्विक फ्लोराइड से कराते हैं। धात्विक फ्लोराइड का मतलब हम मेटेलॉइड M और F लिख दें, MF का मतलब क्या हो रहा है, मेटेलॉइड फ्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं। तो ये क्या कराता है कि किसकी उपस्थिति, ये उपस्थिति हो गई। तो ये भी क्या करता है, इसका X इसके साथ आता है और F क्या करेगा, यहाँ जुड़ेगा। ये भी क्या करा, एक्सचेंज करा, तो ये बनाएगा RF और ये क्या बनाएगा, M और X, जहाँ पर M बराबर क्या है, धातु, क्या है, धातु। M बराबर क्या, धातु, X बराबर क्या है, और R बराबर क्या है, एल्किल ग्रुप। R बराबर क्या है, एल्किल ग्रुप। इसके द्वारा हमें फ्लोराइड बनेगा। जैसे देखो, जैसे मैं बात कर दूं कि मान लीजिए हम लेते हैं सीधा सिंपल मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम करा दें, कोई भी फ्लोराइड से करा दें। मान लीजिए हम सिल्वर फ्लोराइड से करा दिए, सिल्वर फ्लोराइड से कराएंगे तो विनिमय करेगा, हाइलाइट इधर क्लोरीन जाएगा और फ्लोराइड इसके पास आएगा।
तो ये बनाएगा क्या, CH3 फ्लोराइड, और इसके साथ AgCl2 बना देगा। क्या बना देगा, AgCl, सॉरी क्या बनाएगा, AgCl बना देगा। ये हो रहा है आपका रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल मान लो हम लेते हैं आइसो ले लें, CH3 और H, उसके बाद फिर क्या ले लें हम, Cl। तो देखिए जो ये हमारा है CH3H, इसे बोलते हैं आइसो। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोप, तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन लगा। आइसोप्रोपिल क्लोराइड की क्रिया हम मान लीजिए सिल्वर फ्लोराइड से करा दिए। किससे करा दें, सिल्वर फ्लोराइड से। तो अब हाइलाइड एक्सचेंज करेगा, X इधर गया और F इधर आएगा, तो ये बनाएगा क्या, CH3H, और यहाँ पर क्या आ गया, फ्लोरीन, और साथ में AgCl क्या कर दिया, बाहर करते हैं। इसका क्या नाम हो गया, आइसोप्रोपिल फ्लोराइड। अब देखिए बात चीज़ इसमें क्या है कि हम एक चीज़ और आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब किसी कार्बन के साथ दो मेथिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन लगा होता है तो वह आइसो कंडीशन कहलाती। जब किसी कार्बन के साथ दो मेथिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन लगा होता है तो वह आइसो कंडीशन लाती। अब जितने कार्बन होंगे वह उसका उतने प्रोपिल, मतलब उतना एल्किल बनाएगा। तो आइसो कंडीशन का मतलब क्या है कि आइसो होने के लिए, इधर देखो हम थोड़ा बता दे रहे हैं, एक जनरल चीज़ बता दे रहे हैं कि आपको तीन कंडीशन आती हैं। एक एन फॉर्म आता है। एन फॉर्म का मतलब होता है कि जब कोई कार्बन श्रृंखला एक लंबी चेन में हो। कैसी हो, चेन रिएक्शन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, चेन फॉर्म में होना चाहिए, तो उसे एन कंडीशन बोलते हैं। अब दूसरा जैसे मैं बात कर दूं, आइसो कंडीशन की बात लिखा रहता है, कोई आइसो बनाओ, कोई कहता है नियो बनाओ, कोई कहता है एन बनाओ। तो आइसो कंडीशन के लिए क्या है कि जब किसी कार्बन के साथ दो मेथिल ग्रुप और एक कार्बन H के साथ लगाओ, इसी को लिख के देखें तो एक मेथिल ग्रुप ये हो गया, एक मेथिल ग्रुप ये हो गया और एक हाइड्रोजन और एक बॉन्ड से आगे जो भी जोड़ना होगा। तो जब इस कंडीशन में दिखे तो वह आइसो कंडीशन कहलाता है। कौन सी कंडीशन कहलाता है, आइसो कंडीशन कहलाता है। इसी प्रकार से यदि हम नियो कंडीशन की बात कर दूं तो एक नियो आता है। तो नियो में मैं ये कह सकता हूँ कि जब किसी कार्बन के साथ दो मेथिल ग्रुप लगा हो, कितना लगा हो, दो मेथिल ग्रुप, और उस कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो वह नियो कंडीशन कहलाएगा। नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि जब हमारा चेन फॉर्म में हो, मतलब एक लंबी श्रृंखला में होती तो उसे एन फॉर्म बोलते हैं। यदि आइसो फॉर्म की बात करें तो जब कोई वह एक मेथिल ग्रुप के साथ, एक कार्बन के साथ दो मेथिल ग्रुप, एक हाइड्रोजन लगा होता है तो वह आइसो कंडीशन कहलाता है। और नियो कंडीशन होता है कि जब दो मेथिल ग्रुप लगा हो लेकिन उसके साथ क्या हो, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और अदर कुछ भी हो, चाहे मेथिल हो, चाहे एथिल हो, चाहे क्लोरीन हो या फ्लोरीन हो, वह नियो कंडीशन कहलाता है। इसे आपको आना चाहिए क्योंकि सवाल में ये कहता है कि ऐसे सवाल दे देगा कि कहेगा कि पेंटेन की समवायता बताइए, या कहे और तो पेंटेन की समवायता में आपको क्या आना चाहिए कि जब पेंटेन की समवायता की बात करेगा तो पेंटेन की समवायता में उसकी संरचना अलग अलग आनी चाहिए। तो जैसे अब मैं एक आपको समवायता यहाँ पे बता रहा हूँ, वह कौन सी समवायता बताऊँगा, ब्यूटेन की समवायता बताऊँगा। किसकी बताऊँगा, ब्यूटेन की। देखिएगा कि हम ब्यूटेन की बात कर दूँ तो ब्यूटेन का जो सूत्र होता है वो होता है C4 और H10। ये हमारा क्या है, ब्यूटेन है। इसका क्या नाम होगा, ब्यूटेन। अब इसकी समवायता,
यदि हम एन फॉर्म में बात करें तो जब कार्बन श्रृंखला क्या होती है, एक लंबी कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब बचे हुए इनके साथ हाइड्रोजन लगा देते, कार्बन के साथ 3 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी सॉरी कार्बन के साथ, तो ये 4 वैलेंसी के साथ, तो जब इस फॉर्म में यहाँ पर जो होगा वो हाइड्रोजन लगे होंगे, क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन लगे, तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं, इस फॉर्म को बोलते हैं एन फॉर्म। क्या बोलते हैं, एन फॉर्म बोलते हैं। देखिएगा एक मिनट, थोड़ा सोचिएगा कि ये क्या है, कि एन फॉर्म, एन ब्यूटेन बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन, क्योंकि ये लंबी श्रृंखला। यदि हम इसका ये पहली संरचना बन गई, यदि इसकी हम दूसरी संरचना बना दें तो 1 कार्बन के साथ 1 मेथिल ग्रुप इधर लगाएं, 1 मेथिल ग्रुप इधर लगाएं, 1 हाइड्रोजन लगा दिए, तो देखिए इस कार्बन के साथ 2 मेथिल ग्रुप 1 हाइड्रोजन हो गया ना, तो ये हमारी कैसी कंडीशन होगी, आइसो। लेकिन हमें कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन, तो 1 2 3 कार्बन यूज हो गए, तो 1 कार्बन हम इधर भी लगा दें, तो जो ये हमारी कंडीशन है वो कैसी है, आइसो कंडीशन। तो हमने क्या लिखा, आइसो। उसके बाद कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन है, तो आइसो ब्यूटेन इसका नाम हो गया, क्योंकि आइसो कंडीशन में दिया है। जितने का तीसरा देखते हैं हम लोग, और कितनी संरचना, देखिए सूत्र इनका एक है, अणुभार 1 होगा, बस संरचना बदल ले। 1 कार्बन के साथ हमने मेथिल ग्रुप इधर लगाया, 1 मेथिल ग्रुप इधर लगाया, 2 वैलेंसी बाकी। तो जो हमारा कंडीशन होता है, ये वाला कंडीशन, ये हमारा नियो कंडीशन कहलाता है। क्या कहलाता है, नियो कंडीशन। अब इस नियो कंडीशन के पास 1 2 3 कार्बन यूज हो गया, चौथा कार्बन यदि यहाँ पर हमने यूज कर दिया CH3, तो अब इसके 3 कंडीशन हो गए, 1 बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे, तो इसका मतलब इसके चारों में हाइड्रोजन आ गया ना, तो ये तो फिर आइसो कंडीशन बना लिया। इस आधार पर हम कहेंगे कि जो हमारा ब्यूटेन होगा उसका 2 फॉर्म इस तरह से बना, एन फॉर्म और आइसो फॉर्म इस तरह से बनेगा, तो ये दोनों बनेगा, इसका हमारा क्या, नियो फॉर्म नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आ जा रहा है और नियो फॉर्म के लिए हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा आइसोनियो कंडीशन हो गया। तो अब मेरा लेकिन मेन टारगेट क्या था इसमें, कि आपको ये बताना है कि ये नेम रिएक्शन है। देखिए ये पहली हमारी नेम रिएक्शन थी फ्रिंकेल स्टीन रिएक्शन। फ्रिंकेल स्टीन रिएक्शन में हमें एल्किल आयोडाइड बनाता हूँ। इसमें क्या कराते हैं कि जब किसी एल्किल हाइलाइड से सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया एसीटोन या मेथेनॉल की उपस्थिति में गर्म करता हूँ तो वह हमारा एल्किल आयोडाइड बनाता है और NaCl बनता है। NaCl ला सातले नियम के अनुसार क्या होता है, बाहर हो जाता है। अब एग्जाम्पल वही एल्किल ब्रोमाइड के साथ, मतलब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड दोनों की उपस्थिति में होगा। ये आपको रिएक्शन जो है वो NCERT में मिलेगी, लिखा हुआ होगा। बस NCERT में एसीटोन नहीं लिखा है, वहाँ पे वो परिभाषा में लिखा है। एग्जाम्पल में ये हो गया, ठीक है ना, कि किसी हमने एथिल क्लोराइड की सोडियम आयोडाइड से अपक्रिया कराए तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, जितनी ये दिख रही ये हमारी हो गई फ्रिंकेल स्टीन रिएक्शन। मोटो क्या है, फ्रिंकेल स्टीन रिएक्शन से क्या प्राप्त होता है, 1 नंबर में पूछ सकता है। फ्रिंकेल स्टीन रिएक्शन में क्या प्राप्त होता है, एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। फ्रिंकेल स्टीन रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होता है, एसीटोन या मेथेनॉल में। ये सब क्या किया जाता है, मिला के किया जाता है, ठीक है ना। फ्रिंकेल स्टीन रिएक्शन में क्या होता है, इनमें इसमें हाइलाइडों का विनिमय होता है या एक्सचेंज होता है, ये चीज़ होती है। दूसरी आती है स्वार्ट्स रिएक्शन। देखो स्वार्ट्स रिएक्शन भी एक हमारा एक्सचेंज है। स्वार्ट्स रिएक्शन से क्या प्राप्त होता है, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। फॉर्मेशन किस में होगा, किसी भी मतलब फॉर्मेशन क्या बनता है, एल्किल फ्लोराइड, और प्रेजेंट क्या होता है, मेथेलोइड, कोई भी फ्लोराइड होगा। तो इसमें भी क्या है कि हाइड्रोजन एक्सचेंज हो रहा है। किसी एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया मेटोलाइट फ्लोराइड से कराते हैं तो एल्किल फ्लोराइड बनता है और मेटोलाइड युक्त हाइलाइड बनता है। तो इनसे हमें 2 रिएक्शन, तो ये कैसे हो रहा है कि इनमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन करा रहा है। देखिए ये स्वार्ट्स रिएक्शन नेम रिएक्शन
हो सकता है आगे किसी कन्वर्जन में भी यूज करता है कि वो दे देगा, वो कह सकता है कि किसी एल्कोहल की अपक्रिया यदि हम करा दें HCl से, यदि ऐसे करके कहता है तो वहाँ पर हम स्वार्ट्ज रिएक्शन कराते हैं। देखो एक दो हम आपको बताते हैं कि जैसे कि रिएक्शन की बात कर दूं कि किस प्रकार से, देखिए वो एक्सचेंज, जैसे हम एक एग्जांपल क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि यदि अब हम इसकी बात कर दूं कि एल्कोहल, किसकी बात कर दूं कि एथिल एल्कोहल से एथिल फ्लोराइड बनाइए। तो अब आप बनाएंगे एथिल एल्कोहल से एथिल फ्लोराइड बनाएंगे, ये क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो कमेंट करिएगा, तो इस पर हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो आज आपको क्या मिला, स्वार्ट्ज रिएक्शन मिला और ये फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन मिला। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है, उसमें एल्किल फ्लोराइड बनता है। फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या है, उसमें एल्किल आयोडाइड बनता है। तो थैंक यू आज की वीडियो के लिए। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और आपको इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा कि हमारे द्वारा आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। कब, जब आप बेल आइकन दबाएंगे। तो धीरे धीरे इस प्रकार से आपको हम नेम रिएक्शन बताते रहेंगे। और मेन चीज़ ये है कि इसमें जब भी कोई चीज़ आवश्यकता होती है तो पर्सनल मैं थ्योरी बता देता हूँ। जैसे आज मैंने बताया एन फॉर्म, आइसोफॉर्म और नियोफॉर्म। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके बार बार सुनिए, समझ में आएगा। यदि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। थैंक यू। राधे राधे।